press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आलिया शाह जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारड़ साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत से लेके प्रधानमंत्री मोदी और ट्रम्प के बारे में। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, बल्कि मैं बताना चाहूंगा दुनिया कहां जा रही है। आप पत्थर के लोग, पत्थर के जमाने के लोग बनने वाले हैं। वो कैसे? यहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 500 मिलियन का प्रोजेक्ट एक अनाउंस किया है और उस प्रोजेक्ट को इन्होंने अनाउंस किया। इस वक्त बहुत चैटर चल रहे हैं उसके हवाले से, आल्टमैन की और इलॉन मस्क की कई चीजें इस वक्त निकल रही हैं जो सामने आ रही हैं। बल्कि उस पर बल्कि मेरी एक कोशिश होगी कि उसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम आपके साथ करूं, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है और इतनी वैल्यूएबल। स्टारगेट का ऐलान किया 500 बिलियन का, जिसके बारे में आल्टमैन ने ऐलान किया। जो मैं उसमें से थोड़ा सा निकालूंगा, उसके बारे में इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है कि इनके पास पैसे नहीं है। वो आल्टमैन के दरमियान उनकी थोड़ी सी चल रही, बल्कि चक्करवश चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब से भी क्वेश्चन किया गया, भाई आप ये आपके ये टेक वाले बच्चे लड़ रहे हैं, तो उन्होंने उसके बारे में क्या कहा, ये एक दफा फिर करेंगे। थोड़ा सा मैं बताना ये चाहूंगा कि 3-4 चीजें हैं। इन सारी चीजों तीनों को देखने के बाद आप जरा देखिएगा मेरी मादरे मिल्लत, मेरी मां के क्या फ्यूचर है। एक चीज है AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। वो अब उसके ऊपर तो ग्रिप हो चुकी है। वो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर जज्बात भी डाल दिए गए, उसमें सारा कुछ डाल दिया गया है, जिसने 40-45-50% जाबें दुनिया की खत्म कर देनी AGI ने। उसके बाद अगला लेवल है ASI का, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अब वो दूसरा दौर आज आ रहा है यहाँ पे अमेरिका के अंदर, और उसके ऊपर अमेरिका की ख्वाहिश है कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल यहां से बाहर ना निकले किसी दूसरे कंट्री के पास, और वही सुपर पावर रिमेन होगा, दुनिया में रहेगा जिसके पास ASI होगा। अब ये जो मैं स्टारगेट के बारे में बताना चाहता हूं, स्टारगेट के अंदर कई कंपनियों ने मिलके ओपन चैट GPT, ओपन आई, इन सब ने मिलके इसके अंदर पैसे लगाए। NVIDIA भी इसमें आएगा, इसके अंदर अबू धाबी का बैंक भी पैसे लगा रहा है, इसमें साफ बैंक भी पैसे लगा रहा है, आल्टमैन लगा रहा है। लेकिन मैं थोड़ी सी चीज बताना चाहूंगा, बनाएंगे क्या, करेंगे क्या? कैंसर की वैक्सीनेशन बनाएंगे। और एक छोटे सा मामूली टेस्ट के साथ, ब्लड टेस्ट के साथ, हर इंसान की, दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है, 48 घंटे के अंदर उसकी कैंसर की वैक्सीनेशन बना के उसके हाथ में दे दी जाए। इसमें मेरी मादरे मिल्लत, जो कि मुझे सारा दिन गालियां देते हैं आलिया आपके लिए, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं पढ़ता भी नहीं, देखता भी नहीं, वरना मैं तो बोल ना पाऊंगा। दुख इस बात का कि मुझे गालियां भी उर्दू में देते हैं। गूगल ट्रांसलेशन से गालियां ही ट्रांसलेट करा लो यार, गालियां इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के भेजो, को पढ़ तो सके। सर उर्दू या पंजाबी की आती है, मैं सुने भाई एक दो मशहूर बस भाई। इलामा इकबाल बेचारा 1930 में एक शेर कह के मर गया, कहता है मरते नादा पे कलामे नर्मो नाजिक बेअसर। वो कहता है ये भैंस के आगे बीन ना बजाओ, वो तो भैंस है, उसके सामने क्या इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, क्या नाजुक बातें करोगे? उसको AGI ASI से उसका क्या मतलब? ये तो बने हैं वाहिद कौम दुनिया पे देख रहा हूं आलिया, जो अपने कपड़ों को खुद आग लगा के तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, परवाह नहीं, फिक्र कोई। और 77 77 साल हो, 70 साल हो गए। चले, मैं दुख होता है जब मैं देखता हूं चीजें। देखिए ना, एक साहब एक और बात की थी सर, एक और मैंने आपसे सवाल किया था कि वो जो इन्होंने मेक इन इंडिया कहा है ट्रंप ने, तो हमने देखा कि वो मोदी साहब ने भी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बात की थी। देखें इस वक्त, देखें दोनों चीजों में एक चीज मुश्तरक है, मोदी साहब में और डोनाल्ड ट्रंप में एक चीज मुश्तरक है। मोदी साहब नेशनलिस्ट है, डोनाल्ड ट्रंप नेशनलिस्ट है। डाइवो के अंदर 5 CEO ने क्वेश्चंस किए, उनके हर जवाब के अंदर नेशनलिज्म नजर आ रहा था, हर चीज के अंदर। उन्होंने कहा मैंने पिछली दफा 21% पर ले आया था कॉर्पोरेट टैक्स,
इस दफा अगर अमेरिका में चीज बनाओगे, मैं टैक्स 15% चार्ज करूंगा, दुनिया में सबसे कम रेशियो है। तो नेशनलिज्म, मुझे कोई पूछ के बताए डॉक्टर जयशंकर के कितने फ्लैट दुबई में और कितने घर लंदन में, मुझे को पूछ के बताए। मोदी साहब का ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में रहने का प्रोग्राम है इसके बाद। ये कौमें ऐसे नहीं जाती, कौमें ऐसे नहीं बनती। लेकिन दुख है कि इमरान खान के पास बहुत बड़ा चांस था इस कौम को ठीक तरीके पे लाना। मैं आज भी कहता हूं, आज खान साहब जेल में बैठ के कहें कि मेरे वर्कर जिनके हर के हाथ में अंदर स्मार्टफोन है, यहां से कुछ कमाने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। मुझे किसी ने कहा था तुम आज चले जाओ क्या करोगे मैंने आपको शायद कहा भी था कि तुम फलस्तीन आज चले जाओ तो फलस्तीनियों का क्या फ्यूचर किस तरह डिफाइन करोगे। मैंने कहा मैं कॉपी करूंगा सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली को, वापस आके कानून बनाऊंगा जिसका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा 1 साल जेल दूंगा उसको, और हर बच्चा दिन में 10 घंटे मैथ और इंग्लिश पढ़ेगा। मैं इस चीज को 10 साल रिपीट करूंगा, तब बात करूंगा कि दुनिया में हम किस जगह पे खड़े। उनको बताऊंगा एजी क्या है, एएसआई क्या है, क्वांटम फिजिक्स क्या है, क्वांटम साइंस क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ये पढ़ाऊंगा। लेकिन चले इनकी मर्जी, कहते हैं ना पसंद अपनी अपनी नसीब अपना अपना, कोई ऐसी बात नहीं। मैं दुख के साथ ये कहूंगा चीजें, बल्कि आज मुझे इत्फाक हुआ है आलिया, मैं बल्कि अंडमान आइलैंड है जहां पे काले पानी के लिए भेजा था, मैं उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था, ऐसे मुझे शौक था। अफसोस के साथ कि वहां पे भी पार्टीशन की थी, उसमें भी हमारा बहुत कम था कंट्रीब्यूशन मुसलमानों का उस वक्त। उसमें सबसे ज्यादा सरदार सिख थे, मरते रहे बेचारे, जान करते रहे। हमने तभी तो इसी चीज का एहसास नहीं है, हमें इस आजादी का, फ्रीडम का कोई एहसास नहीं। हमने we just wasted it. I'm sorry to say that. मैं बल्कि उसके ऊपर भी एक पूरा प्रोग्राम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों को, मैंने एक आदमी आज तक, मैंने वो बनारस से था, वो 2 दफा उसको अंडमान आइलैंड के ऊपर सजा में ब्रिटिश लोगों ने भेजा। और मैं आपको बताऊं कि वहां पे जो उनकी जिंदगी क्या होती थी, उनकी जिंदगी सुबह 6 से 10 बजे वो उनको नारियल का तेल निकालने के लिए लाया जाता था, ऊपर से मारा जाता था। और दुख से कहूंगा, उनको मारने वाले कौन होते थे? वो भी कैदी होते थे, लेकिन पठान मुसलमान होते थे मारने वाले। अफसोस। और कई चीजें जो आज तक मुझे पाकिस्तान या किसी और हिस्ट्री की किताबों में नहीं मिली, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। मैं उसके बारे में पढ़ रहा हूं कि आजादी की कीमत क्या है। हमें पता ही नहीं आजादी की कीमत क्या है। उसकी कदर होती तो इन्होंने जो 2 यूट्यूबर्स ने, मुझे एक कांग्रेसमैन का पता है, उनका नथिंग टू डू विद व्हाइट हाउस, नथिंग टू डू विद रिपब्लिकन पार्टी, नथिंग टू डू विद द पॉलिसी। और इन्होंने जो किया है और इसका जो इमेज बना रहे हैं पाकिस्तान में कि शायद कि इसी अगले हफ्ते में सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन 2 खुशखबरियां भी आपको मैं बताना चाहूंगा। जो पाकिस्तान, देखिए खुदा की तरफ से ठीक चीजें होती हैं, और आप वैसे भी आप चल रहे हैं किसी और की चीजों पे, आपका तो कमाल नहीं है। 2 चीजें रिसेंटली हुई हैं कि तालिबान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि बाइडेन इनको बिलियंस देता रहा है और मैं वहां पे इतना कीमती असला छोड़ के हम वापस लेंगे। तालिबान ने भी उसका जवाब दिया है। लेकिन तालिबान वही तालिबान है जो टीटीपी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो जो आपके लिए खतरा है, अब उनको भी डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके पीछे जाएंगे। दैट इज वन गुड न्यूज फॉर यू। दूसरी सबसे बड़ी बात यह हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की पहली इंटरनेशनल किसी लीडर से बात हुई है, तो वो MBS के साथ, मोहम्मद बिन सलमान के साथ हुई है, सऊदी अरेबिया से, क्योंकि वो $600 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। उसमें आपका फायदा क्या है, मैं बता देता हूं। मोहम्मद बिन सलमान वही है जिनकी घड़ियां आपने बेची थी। मोहम्मद बिन सलमान वही है जिनके जहाज में बैठ के आपने गालियां निकाली थी, तो उसने जहाज से निकाल दिया। मोहम्मद बिन सलमान वही है जिसको आप पंजाबी में वहां सऊदी अरेबिया में होटलों में गालियां निकालते रहे और उनके एम्बेसडर जो है उनको ट्रांसलेट कराते रहे। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि उनके रिलेशनशिप आपकी आर्मी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारा जब भी नया आर्मी चीफ बनता है, पहला दौरा सऊदी अरेबिया का होता है, तो उनके साथ आपके रिलेशनशिप ठीक है। इट मीन्स कि you already have a foot in the White House, you already have some connections in there. So इसमें ये मैं 2 चीजें आपके साथ कहना चाह रहा था। ये मेरा अपना एनालिसिस था, अपने दुख थे आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। एक दुखी पाकिस्तानी हूँ, जख्मी पाकिस्तानी हूँ।
एग्जैक्टली नहीं सर साहब, आपने बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस बहुत सारे इश्यूज जो हैं उनके ऊपर पेश किए। हमेशा ही आप प्रोग्राम में बहुत सारे इश्यूज पर वो इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं जो पहले जो है वो लोगों को नहीं पता होती, लोगों तक पहुंचती है। हमने जो आपने टॉपिक्स कहे उसके ऊपर भी हम जरूर प्रोग्राम करेंगे। सर अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आलिया शाह जी और साजिद तारा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको काफी पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।